नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता पर। दर्शकों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। ये महान फल प्रदाता तिथि है। कहते हैं इस व्रत को रखने से समस्त 23 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। शरीर में एक दिव्य गुणों का विकास होता है। मानसिक, दैहिक जितने भी ताप हैं उनसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा मुक्त होती चली जाती है। कहते हैं देवगण और पितृगण समान रूप से इस व्रत को करने वाले पर प्रसन्न रहते हैं। इस व्रत को करने से धन धान्य, अपार वैभव, यश, कीर्ति, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। शत्रुओं के षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्यों की संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का अगर सर्वश्रेष्ठ सोपान है तो वह है एकादशी व्रत। जिन दर्शकों का बुध या गुरु किसी भी कारण से पीड़ित है या वह अपने गुरु ग्रह और बुध ग्रह को सबल बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एकादशी का व्रत रामबाण औषधि के समान है। दर्शकों, अब हम इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे भगवान, मेरे समस्त भ्राता एकादशी का पुण्य लाभ उठाते हैं, परंतु मेरे उदर में ब्रिक नामक अग्नि जलने के कारण मैं भूखा प्यासा नहीं रह सकता। तो वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, इस दिन तुम्हें भूखे प्यासे रहना होगा। इस एक व्रत को करने मात्र से तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने भगवान व्यास के कथन के अनुसार उस व्रत का पालन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अपने समस्त जन्म जन्मांतर की पाप राशि को भस्म कर डाला। तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से बल, आयु, आरोग्य की प्राप्ति सदैव होती रहती है। दर्शकों, इसका विधि विधान भी बाकी एकादशियों की तरह ही है। दशमी के दिन से ही इसका पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक समय सात्विक भोजन करें। इस एकादशी का नियम बाकी एकादशियों के से कठिन है, कारण जैसा इसका नाम है निर्जला एकादशी, तो इस दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल आचमन करते हुए आपको जल ग्रहण करने की इजाजत है। परंतु स्त्री, बच्चे या जो लोग रोगी हैं, बुजुर्ग लोग हमारे, वे अगर इस व्रत को रखना चाहते हैं और निर्जल रहना उनके लिए संभव ना हो तो वह हल्का सा जल आचमन के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं या फिर फलों का रस का सेवन कर सकते हैं। इस कारण उनके व्रत में कोई भी त्रुटि नहीं मानी जाएगी और उनका व्रत पूर्ण ही समझा जाएगा। आज के दिन प्याऊ अवश्य लगाएं। मीठे जल का प्याऊ लगाने का फल बहुत ज़्यादा अमृतमय कहा गया है। इसे अमृत तुल्य माना जाता है। जैसे कि आपने अमृत का दान किया हो, तो अगर जो इंसान अमृत तुल्य दान करेगा तो उसका जीवन भी तो अमृतमय होगा। इस बार ये परम पावन तिथि 2 जून 2020 को आ रही है, यानी दिन मंगलवार। दर्शकों, प्रातःकाल ब्रह्म वेला में उठकर अपने स्नान के जल में हल्का सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल ना होने से माँ गंगा का आवाहन करते हुए स्नान करें। उसके तत्पश्चात आप भगवान विष्णु के समीप उनसे सम्मुख हो प्रार्थना करें, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे केशव, हे महाविष्णु, मेरे इस व्रत करने में मेरे सहायक सिद्ध हों। ये व्रत क्योंकि कठिन है दर्शकों, तो इसमें अगर प्रभु की सहायता मिल जाए तो कहना ही क्या। फिर इस व्रत को करते हुए आप प्रभु का पूजन करें, चंदन का तिलक लगाएं, प्रभु पे और स्वयं भी तिलक लगाएं। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दर्शकों, हर एकादशी के व्रत में इस महामंत्र का जाप अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और परम प्रिय तुलसी दल, जो भगवान विष्णु को परम प्रिय है, उसका भोग अवश्य लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी दल को तोड़ना वर्जित माना गया है, तो आप पहले से ही तुलसी की व्यवस्था कर लें और श्री हरि को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं बिना तुलसी के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। दर्शकों, इस प्रकार आप पूर्ण रूप से व्रत करें, भगवान का भजन करें, ना किसी की निंदा करें, तो आप पाएंगे कि आपका ये व्रत आपको अमोघ फल प्रदान करेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस परम पावनमय तिथि का आप लाभ अवश्य उठाएं। 3 जून को
इस व्रत का पारण करें। पारण का मुहूर्त है सुबह प्रातः 5:30 से 8 बजे तक। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आप इस परम पुण्यमय तिथि का लाभ अवश्य उठाएंगे और अपने जीवन को सरल, सुगम और महानता की ओर ले जाने वाला बनाएंगे। धन्यवाद।